द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई मांग रहा है आपको दुआओं में। तो क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे हम 7 मैसेजेस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिकली हम। तो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम का ही डेक है। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई मांग रहा है आपको दुआओं में, तो ऐसा ये इसलिए कर रहे क्योंकि सच्चे दिल से ये आपको ही पाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि इनके दिल की में अगर कोई ख्वाहिश है, कोई विश है जिसके बारे में अगर ये दिन रात सोचते रहते हैं, तो वो है यही बात, और इसी बात के लिए शायद ये आपको मांग रहे हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो यहाँ पे भी पेंटिकल से ऊपर ये रोशनी जा रही है डिवाइन की तरफ। तो ये अपनी ख्वाहिश बार बार डिवाइन को बता रहे हैं कि प्लीज़ मुझे ये मेरी विश पूरी करवा दो। यानी कि यही बातें वो डिवाइन से करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है उनकी कम्युनिकेशन को, जो बातें ये शायद डिवाइन से शेयर करते हैं। फिर है पेंटिकल जो रिप्रेजेंट करता है इनकी विश को, यानी कि ख्वाहिशों को। फिर है वैंड, तो आपको ही पाना चाहते हैं, यानी कि आपको ही अपना गोल समझ के रखा है और आप ही की तरफ ये बढ़ना भी चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ एक्शन ले रहा है तो वो भी यही है। और कप भी है जो रिप्रेजेंट करता है ये आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए डिवाइन से हेल्प मांग रहे कि मुझे मेरा प्यार दे दो। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जैसे हर्मिट मोड में पर्सन बैठा हुआ है। यहाँ पे सॉर्ड के ऊपर 2 उल्लू बैठे हुए हैं और यहाँ पे चांद है। दोनों भी उल्लू अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन को भी पता रहता है कि रात भर आप भी जगते रहते हैं, आपको भी उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आती रहती है। यहाँ पे चांद है और रात काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं रात के वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि आपके दिल में भी उनको लेके वही जज्बात है। तो 2 बार ऐसा है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली आपको लेके सोचते हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पेंटर है और ये कुछ ड्रॉ कर रहा है, इसकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ इसी को पता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बहुत ही प्यारी सी पिक्चर किसी की बनाई है। तो वैसे ही ख्वाबों ख्यालों में ये आपको ही लेके सोचते रहते, और उनको यही लगता है कि डिवाइन को वही मैसेजेस पहुँचने चाहिए कि आखिर इनको ज़िंदगी में चाहिए तो क्या चाहिए, और वही बातें ये दिल ही दिल में शेयर करते रहते हैं डिवाइन से। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंसान है ये इन दोनों बच्चों को कुछ पैसे वगैरह दे रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों खुश हो सकते हैं। वैसे ही शायद आपके जो पर्सन हैं वो डिवाइन से यही मांगते हैं कि आपके भी घर वालों का आशीर्वाद आप दोनों को मिले, या फिर उनके घर वालों का आशीर्वाद आप दोनों को मिले। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्ग लोगों की हाँ मिले, इसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं, और यही चाहते हैं कि सबकी राजी खुशी से आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। फिर है नाइट ऑफ चालीसस, यानी कि नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो ये पर्सन घोड़े पे सवार है, काफ़ी ज़्यादा तितलियाँ हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि इनके अंदर जब से ये प्यार में आपसे कनेक्ट हो चुके हैं तब से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, इनको दुनिया भी बहुत ज़्यादा बदली बदली लगती है। हर वक्त जैसे इनके चेहरे पे मुस्कान रहती है, जब भी बात आपकी आती है तो और भी ज़्यादा ये मुस्कुराते हैं या फिर शर्मा जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल खिले हुए हैं,
उनको ज़िंदगी का एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है जब ये ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं और इसी खूबसूरती को ये हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, इसलिए आपको हमेशा के लिए मांग रहे हैं। और फाइनल कार्ड है प्रिंस ऑफ चॉइसेस, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खोए खोए रहते हैं। यहाँ पे जैसे ये बर्ड हैं वो भी देख रहे हैं कि पता नहीं ये क्या सोच रही है, तो वैसे ही इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं। दिन रात खुली आंखों से बस वही सपना देखते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं या फिर इस कनेक्शन में एक दूसरे से जुड़ गए हैं, और इसीलिए ये इस तरह से आपको मांग रहे हैं। आप देखते हैं हमें ये कार्ड क्या बताता है। डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, वॉज मीन टू हैपन। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का इनको इंतज़ार है। इनको यकीन है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक होने से नहीं रोक सकती, और जैसे कुछ बातें अगर किस्मत में लिखी है वो हो रही है तो वो हो के ही रहेगी, ऐसा ही ये सोचते हैं। यानी कि आपका मिलना लिखा हुआ है और वो हो के ही रहेगा। फिर है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। तो राइट नाउ जो सेपरेशन चल रहा है, जो भी दूरियां हैं, इन दूरियों को वो मिटाना चाहते हैं। जैसे कि इस कार्ड में मैंने कहा कि उनको भी पता है कि आप भी रात रात भर उनको लेके सोचते रहते हैं या सोचती रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी मिस करते हैं और ये सेपरेशन आपको भी तकलीफ दे रहा है, इस बात का भी एहसास है उनको। फिर है प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है, ये अगर सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ, और उनको पता है कि जो वो मांग रहे हैं वो सही है और वो उनको मिलना ही चाहिए, और इसके लिए वो प्राउड भी फील करते, क्योंकि उनको लगता है प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, सबके नसीब में ये प्यार नहीं होता, इसलिए खुद को काफ़ी ज़्यादा लकी भी समझते हैं। फिर है हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। तो काफ़ी ज़्यादा मिस तो करते हैं आपको, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों भी इस रिश्ते में एक दूसरे को बाउंड्रीज में रख के संभाल के इस रिश्ते में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों भी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते। स्पेसिफिकली सेक्सुअलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप दोनों के भी दिल में काफ़ी ज़्यादा जज्बात है, लेकिन दोनों को भी पता है कि आपको वो खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतज़ार बाकी है, और तब तक आपका प्यार है जो आप दोनों को मुश्किल राहों पे संभाल लेता है, और इसी बात को लेके वो भी सोचते हैं, और इसलिए शायद ये इस तरह से दुआएं कर रहे हैं। फिर है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज़ इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दूरियां आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकती, और इसी वजह से ये चाहते हैं कि कभी ना कभी तो यूनियन होगा, और कभी ना कभी क्यों, बहुत जल्द क्यों ना हो जाए, इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर है चाइल्डहुड वॉन्ट्स, अनरिजॉल्व इनर इश्यूज। तो कुछ लोगों के शायद बचपन के कुछ इश्यूज हैं, यानी कि कोई ऐसा डर शायद उनके मन में है, जैसे जो भी उन्होंने मांगा वो उनको अब तक नहीं मिला, या फिर वो चीज़ उनसे दूर हो गई, ऐसा भी शायद हो सकता है। और इसी सोच को लेके ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेके, यानी कि आपको खोने से डरते हैं, इसलिए शायद आपको मांग रहे हैं। और फाइनल कार्ड है चक्र बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्र। तो सेवन चक्र की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, यानी कि थर्ड आई ओपनिंग, या फिर क्राउन चक्र की बात हो रही है। फिर हार्ट चक्र का हो सकता है, दिल में आपके अलावा और कुछ बातें होती ही नहीं है। फिर थ्रोट चक्र का हो सकता है, बातें तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन सुबह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं सैक्रिक चक्र का भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लेके काफ़ी कुछ सोचते तो हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जुबान पे वो बात आती नहीं है जो असलियत में इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप ही है वो पर्सन जो इनको हील कर सकते हैं, या आपकी वजह से ये हील हो सकते हैं। तो राइट नाउ तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपके बिना ये डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये बैलेंस तभी हो पाएगा, यानी कि पूरी उनकी ज़िंदगी या फिर लाइफ तभी बैलेंस हो पाएगी जब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे या आ जाएंगी, इसीलिए ये पर्सन मांग रहे हैं आपको दुआओं में। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।